बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पकाएंगे आलू चिकन को जो शादियों वगैरह में बनता है, बिल्कुल उसी तरह आज हम आलू चिकन पकाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा सा पतीला, जिसमें हमने घी को ऐड किया है। तकरीबन 1 किलो के करीब यहाँ पर हमने घी इसमें ऐड किया है और हमारी जो घी थी वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है तकरीबन 8 किलो चिकन को, जिसको हमने पहले अच्छे तरीके से 2-3 बार धो लिया था। तो चिकन भी हमने यहाँ पर घी में शामिल किया है और चिकन को हम तकरीबन हाफ डन करेंगे, यानी 50% तक हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो चिकन थे वो हाफ डन हो चुके हैं। 50% तक हमने चिकन को फ्राई किया है और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो आलू को, जिसका छिलका हमने रिमूव करके इसको बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है। आलू को आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े काट सकते हो। तो आलू को भी हमने चिकन में ऐड किया है और अब आलू को भी हम चिकन के साथ मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू को हमने तकरीबन 5 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई किया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 से 5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मसालों में हमारे पास है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 4 चम्मच साबुत ज़ीरा। तो 4 चम्मच साबुत ज़ीरा भी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। ज़ीरे के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तकरीबन 3 चम्मच के करीब गरम मसाला यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी इसमें ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन कढ़ाई मसाला, जो बाज़ार में आप लोगों को आसानी के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 चम्मच चिकन कढ़ाई मसाला इसमें ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद अब हम दोबारा आलू और चिकन को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन मसालों को हम चिकन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका जायका भी चिकन में बरकरार रहे। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसालों को चिकन और आलू के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है 2 किलो टमाटर को, जिसको हमने पीसीज में काट लिया है। तो 2 किलो टमाटर भी यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो 2 किलो टमाटर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो प्याज को, जिसको भी हमने बारीक बारीक काटा था। तो 1 किलो प्याज भी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। तो प्याज और टमाटर को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आलू, चिकन और टमाटरों को हमने मज़ीद पका लिया है और हमारी जो टमाटर है वो तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तकरीबन 2 लीटर के करीब सादा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड, 2 लीटर पानी भी यहाँ पर हमने चिकन में शामिल किया है और पानी को भी हम मज़ीद चिकन और आलू के साथ पकाएंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे और फिर इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके हम मज़ीद पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा इससे ढक्कन हटाएंगे
और तकरीबन हमारी जो चिकन और पानी थी उसको एक बार उबाल आ चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हो। लेकिन नमक को हम पहले इसमें शामिल करना भूल गए थे, तो इसलिए अब हम इसमें हस्बी ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। तो नमक को भी ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि आलू चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 8 किलो चिकन लिया था। 2 किलो यहाँ पर हमने आलू इसमें शामिल किए थे, 2 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज को यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया था। और मसाले आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हो, लेकिन जो मकदार जो क्वांटिटी हमने बताई थी अगर आप लोग उस मकदार से शामिल करो तो इंशाल्लाह आपकी जो चिकन आलू है उसका जायका बहुत बेहतर होगा और उसका जायका बिल्कुल शादी और बाज़ारों में जो पकने वाले आलू चिकन होते हैं उससे इसका जायका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर और लाजवाब होगा। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो चिकन आलू थी वो तैयार हो चुकी है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो और इसमें आप लोग उतना ही पानी यानी उतना ही शुरुआत छोड़ सकते हो जितना आप लोगों की मर्ज़ी हो, लेकिन आप लोगों को पहले देख लेना है कि चिकन और आलू अच्छे तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन आलू थी वो तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड कैसे लगी हमारी आज की शानदार रेसिपी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।